अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। दिस इज द हॉट टॉपिक आज के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से, आज के हिसाब से जिस तरीके से हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे क्लाइंट्स इस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछते भी हैं, चाहे हस्बैंड है या वाइफ, हम डिवोर्स कैसे दे सकते हैं या हम डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। हम देखते हैं कि डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। अब हम इसको देखना चाहते हैं मुख्तलिफ रिलीजन के हिसाब से। मुस्लिम को भी देखना चाहते हैं हम, हिंदू को, पारसी को, क्रिश्चियन को भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम डिवोर्स ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मुस्लिम की, मुस्लिम में दो है, हस्बैंड और वाइफ। अब देखते हैं कि हस्बैंड अगर कहता है कि मैं डिवोर्स कैसे ले सकता हूं, और या वाइफ कहती है मैं कैसे डिवोर्स ले सकता हूं। अगर हम पहले हस्बैंड को देखते हैं, देखिए हस्बैंड कहता है मैं कैसे डिवोर्स ले सकता हूं। देखिए कानून के मुताबिक हस्बैंड को डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड खुद एक अथॉरिटी है जिसको शरीया ने अख्तियार दिया है कि वो अपना अख्तियार यूज़ करते हुए वाइफ को डिवोर्स दे सकता है, चाहे कोई रीज़न है या नहीं है, चाहे बीवी की रजामंदी है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हस्बैंड अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहता है तो वाइफ की किसी रजामंदी की, वाइफ की किसी सिग्नेचर की, वाइफ की किसी कंसेंट की जरूरत नहीं है। वो उसको पूरा अख्तियार है कि वो एक तरफा डिवोर्स जो है अपनी बीवी को कर सकता है, चाहे कोई रीज़न है या नहीं है, फिर भी वो डिवोर्स कर सकता है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वाइफ की। वाइफ अगर डिवोर्स किस तरीके से दे सकती है, ले सकती है। देखिए वाइफ के पास दो अख्तियार है, एक डिवोर्स दे भी सकती है और डिवोर्स ले भी सकती है। अब डिवोर्स देगी कैसे? वाइफ डिवोर्स देगी तब अगर उसके पास अख्तियार है, उसके पास डेलीगेटेड पावर्स हैं। हस्बैंड ने निकाहनामा के कलम 18 में अगर उसको डेलीगेटेड पावर दे दिए, हक तफवीज़ कर दिया डिवोर्स को, तो फिर उस सूरत में बीवी भी डिवोर्स दे सकती है। अब अगर बात करते हैं अगर नहीं उसके पास डेलीगेटेड पावर, तो फिर उसके बाद वाइफ के पास दो सूरतें हैं, या तो वो खुला ले या फिर तलाक ले। अगर खुला लेना चाहती है तो उसमें किसी ग्राउंड्स की जरूरत नहीं, किसी वजह की जरूरत नहीं है कि किस वजह पे वो डिवोर्स लेना चाहिए। अगर उसको नफरत है तो वो बगैर किसी सबूत के, बगैर वो खुला कोर्ट से ले सकती है। अब अगर डिवोर्स की बात करते हैं, वाइफ डिवोर्स भी ले सकते हैं। डिवोर्स लेने के लिए डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट को देखा जाएगा। डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड दी गई, अगर वो पूरे ग्राउंड मीट करती है तो उस सूरत में वो डिवोर्स भी ले सकती है, और डिवोर्स में उसको हक महर भी मिलेगा। लेकिन खुला अगर लेगी तो खुला में डिवोर्स हक महर नहीं मिलेगा। फ़र्क ये है, खुला में जो है किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, डिवोर्स में वजह की ज़रूरत होती है, और डिवोर्स में हक महर बीवी को मिलता है, जबकि खुला में हक महर छोड़ना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे रिलीजन की, मुस्लिम की, हिंदू की, पारसी की, क्रिश्चियन की, अगर उनकी बात करते हैं तो इनका हल एक अलग पर्सनल लॉ मौजूद है। हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, पारसी क्रिश्चियन का भी है। उसमें ये कहा गया कि चाहे हिंदू वाइफ है चाहे हस्बैंड है, उनको कोर्ट की डिग्री लेनी पड़ेगी, बगैर कोर्ट के डिवोर्स नहीं हो सकती। सिर्फ बगैर कोर्ट के हस्बैंड डिवोर्स दे सकता है, वो भी मुस्लिम में। अगर वो मुस्लिम नहीं है, चाहे वो हिंदू है, पारसी है, क्रिश्चियन है, तो उस सिलसिले में उसको कोर्ट में डिग्री फाइल करनी पड़ेगी। क्रिश्चियन, हिंदू और पारसी के लिए मुसलमानों की सेवा खामद को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वो मुसलमान नहीं है तो सिर्फ खामद ही का अख्तियार है कि बीवी को वाइफ कोर्ट में जाए बगैर दे सकता है, जबकि दूसरी मजहब के जितने में उसके लिए कोर्ट की डिग्री की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम बात करते हैं उसके लिए फिर अलग-अलग तरीक़ेकार हैं, उनमें डिटेल में हम नहीं जाते, उस पर अलग हमारा ऑलरेडी लीगल लेक्चर भी मौजूद है। वाइफ जो है वो खुला ले सकती है, जैसे मैं बताया तलाक भी ले सकती है। चाहे तलाक लेना चाहती है या खुला लेना चाहते हैं, उसको कोर्ट से वाइफ को रुजू करना पड़ता है। हाँ, अगर उस पर डेलीगेटेड पावर्स मौजूद है तलाक देने की, तो फिर उस सूरत में वो तलाक खुद को भी दे सकती है। उसके लिए तरीक़ेकार यही होगा, वो तलाक लेना चाहते, खुला लेना चाहती है तो उसके लिए उसको वकील एंगेज करे, वकील से रब्ता करे, उसके डॉक्यूमेंट्स उसको दे और ब्रीफ उसको हिस्ट्री बताए, तो वकील उसका केस ड्राफ्ट करेगा। ड्राफ्ट करने के बाद फिर आपको कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए, आपके साइन के लिए बुलाएगा, और उसके बाद आप जज के सामने अपेयर होंगी। जज आपसे आपका नाम, पता और रीजंस पूछेंगी, और उसके बाद जो है आपका केस एडमिट हो जाएगा। जब केस आपका दाखिल हो जाएगा तो हस्बैंड को नोटिस जारी हो जाएगा और उसका जवाब आएगा, और वो जवाब अगर दे देते तो कोर्ट कोशिश करेगी रिकन्सिलेशन की। अगर रिकन्सिलेशन नहीं होती तो फिर उस सूरत में खुला ग्रांट हो जाएगी। लेकिन अगर केस डिवोर्स का था तो उस सूरत में बीवी को वो एविडेंस के थ्रू, वो रीजंस, वो वजह जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी और उसको प्रूफ करना पड़ेगा। पहले प्लेंटिफ की एविडेंस होगी, फिर उसके बाद पहले बीवी की, फिर हस्बैंड की होगी, फिर जाके कोर्ट जो है जजमेंट देगी। पोस्ट ट्रायल के बाद पोस्ट ट्रायल भी होगा कि अगर कोई आपस में कोई सुलह करनी है तो भी कोशिश करेगी, फिर अदरवाइज नहीं तो फिर पोस्ट ट्रायल के बाद कोर्ट जो फाइनल जजमेंट देगी। ये तरीक़ेकार है कि डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।